गृहमंत्री जी को जब जम्मू में कश्मीर में लग रहा है कि वो सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, तो आपको मैनिफेस्टो में पंडित भाइयों की याद आ रही है। 10 साल आपको याद नहीं आया उनका। चुनाव की खाद हैं वो, चुनाव की कोई वो फसल है जो आप चुनाव में फसल काटेंगे। 10 साल में अगर आप चाहते तो जो गरीब जम्मू की बस्तियों में बगैर शिक्षा के, बगैर साफ पानी के कश्मीरी पंडित भाइयों के बच्चे रह रहे हैं, गृहमंत्री जी की आंखों में कभी नहीं आंसू आया। गृहमंत्री जी उन कैंपों में कभी नहीं गए। गृहमंत्री जी ने उनको बसाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सिर्फ उन्हें चुनाव में खाद की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये बात अब पूरे देश के लोगों को समझ में आ गई। ने ये भी कहा की जा रही है, साथ ही उनका ये भी बयान आया है कि कश्मीर में ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने आतंकवाद के प्रति आंखें मूंद दी हैं। ऐसे लोग हैं जो शांति होने पर यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे और जब आतंकवाद होता था, लेकिन 2014 के बाद से स्थिति बदली है। 10 साल में आतंकवाद 70% कम किया गया। आपने कहा था कि धारा 370 इसलिए हटानी है कि आतंकवाद को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना है। जब मिलिटेंसी थी कश्मीर में पीक पर, आतंकवादी घटनाएं हो रही थीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मारे जा रहे थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लीडरशिप वहाँ की मारी गई, कत्लेआम उनका हुआ। टेररिस्ट ने जम्मू में उस समय भी अटैक नहीं मारा, लेकिन जब से धारा 370 आपने हटाया, जम्मू आज निशाने पर है। क्यों निशाने पर है? सरकार आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, सीधे गृह मंत्रालय का जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो आतंकवाद क्यों बढ़ा? जम्मू में हमले क्यों हुए? तो नरेंद्र मोदी पूरे देश में हमारे मुल्क को हिफाजत में रखने में, सुरक्षित रखने में वो फेल हुए, और अब उन्हें डर है कि वो हार रहे हैं जम्मू में। कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसको लेकर भूषण सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तभी हमने कह दिया था कि ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, न कि खिलाड़ियों का। देखिए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर जो ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेता का, ये बयान उनका नहीं, ये बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। पूरे देश का युवा, पूरे देश की जो रेसलर्स थे, जब उनके साथ बुरा वक्त था तो उनके साथ क्या मजाक उड़ाया जा रहा था, उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा था, उनको गालियां दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये लोग खत्म हो गए। लेकिन पूरे देश ने देखा कि इन बेटियों ने हमारे देश का गौरव लौटाया। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि विनेश, मैं तो तेरी बुआ को जानता हूँ, तेरे फूफा को जानता हूँ, तेरे चाचा को जानता हूँ। लेकिन जब हमारी बेटियों पे उनकी इज्जत आबरू की बात आई, अस्मिता की बात आई, तो प्रधानमंत्री जी ने उन बेटियों का साथ नहीं देकर जिन आसाराम बापू के गिरोह का साथ दिया है, सभी जानते हैं। उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु पर टिप्पणी पर रविशंकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, समीक्षा भी हुई, लेकिन देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया। चुनाव जीतने के लिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उसे फांसी देना गलत फैसला था। क्या चाहते हैं? मैं इसकी निंदा करता हूँ, यह एक गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी बयान है। देखिए, हमारा ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने आतंकवाद अपनी नौजवानी में देखा, जब चरम पे था। वो जानते हैं उसका निवारण कैसे होगा। उनका सवाल या इंडिया ब्लॉक का सवाल, हम लोगों का सवाल ये है कि धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडितों भाइयों की मदद क्यों नहीं हुई? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो में, जिनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में सत्ता में आई, कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द बताकर सैकड़ों लोग टीवी पे बिठाए जाते थे अलायंस को, इंडिया यूपीए को गाली देने के लिए। आज जब 2014 में हमारा ये कहना है कि वो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो किस तरह की दयनीय स्थिति जम्मू में बिता रहे हैं, कैसे हमारा जो सेब का किसान है वो बर्बाद हो गया। 370 का रास्ता इसलिए भी खोला गया कि देश में पूरी कॉर्पोरेट फार्मिंग हो सके, सेब के बागात पे जो है कब्जा हो सके। प्रधानमंत्री के मित्र आजकल सेब उगा रहे हैं। सेब जानते हैं कैसे उगता है, कितने महीने लगते हैं, कैसे खाद डलती है। तो ये पूरा सरकार जो है कॉर्पोरेट गिरफ्त में है, कॉर्पोरेट्स को रन कर रहे हैं। अब जब उनको मालूम है, गृहमंत्री जी को और सभी नेताओं को, कि एनडीए की जो बुरिया बिस्तर है वो अब बनने जा रहा है, तब सबको कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।